Hello everyone, myself Akash Dibankar. Welcome all of you on my YouTube channel, Pioneer Nursing Channel. फ्रेंड्स, आप सब लोग जो कि नॉर्सेट 4 का एग्ज़ाम 3 जून 2023 को दे चुके हैं, वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। बट काफ़ी लंबे अरसे से, मतलब आज 3 जून के बाद में जो कि एक्सपेक्टेड एक टाइम पीरियड होता है, एम्स जो नोटिफिकेशन है रिज़ल्ट का 15 डेज़ या 2 वीक्स के अराउंड डाल देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से रिज़ल्ट डिले हो रहा, और डिले होने का रीज़न भी आप सबको भी पता है, ठीक है। मोहाली के अंदर जहाँ पे ये कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट जहाँ से पेपर लीक हुआ था, फ़ोटोज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, वो सभी के चलते वो रिज़ल्ट डिले हो रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट डिले होने के पीछे एक रीज़न ये भी है। दूसरा, जैसे कि सीबीआई ने, ठीक है, इस रेफरेंस में, इस केस के रेफरेंस में अपनी तरफ से केस भी लॉन्च किया है, एंड इसके बाद में अब उनकी फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इसके चलते भी एम्स है अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने के अंदर, रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन निकालने के अंदर टाइम ले रहा है। बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग। रिज़ल्ट जैसा भी होगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बेटर और कोई नहीं जानता है। सो you just focus on the next NORCET और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल फिलहाल के अंदर ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स, जैसे कि यूपीयू एमएस की हो गई हो, और अभी हाल फिलहाल में जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की भी वैकेंसी आने वाली है, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर आने वाली है, और इसके अलावा एनएचएम के भी आने वाले। एंड सितंबर में तो जो नॉर्सेट 5 का एग्ज़ाम है वो तो प्लान है ही। एम्स के जो ईयरली का शेड्यूल होता है, जैसे कि 2 नॉर्सेट होंगे हर साल के अंदर। हाल फिलहाल की जो नोटिफिकेशन, हाल फिलहाल की जो इंफॉर्मेशन है एम्स के द्वारा जो रिले की गई है, सो आपको जस्ट अपनी स्टडी के ऊपर फोकस्ड रहना है, ठीक है। और उसके लिए भी आपको पता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो भी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी गाइड लेते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स भी लेते हैं, तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स आपको पढ़नी कैसे है, ठीक है। आपको सिंपल सा प्रोसीजर, सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। आप जो भी चैप्टर या जो भी यूनिट आप पढ़ते हैं, उसको नोट्स वाइज और उसको की पॉइंट्स वाइज हमेशा प्रिपेयर कीजिए। अपने पास में एक एक्सरसाइज बुक, पेन लीजिए। आप जो भी की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, पर्टिकुलर किसी भी पेज से, किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट या प्रोसीजर से रिलेटेड हो गया, किसी भी डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर हो गया तो उससे रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और भी अदर प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग एक्शंस हो गया। ऐसे कोई भी इवेंट्स या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, तो उनको आप लिख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप स्टडी करें तो वो क्वेश्चंस आपकी स्टडी के अंदर सबसे पहले फोकस्ड रहे, आपको रिवाइज अच्छे से हो। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, शुरुआत से ही मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़कर खुद लिखते हो और नेक्स्ट टाइम जब आप खुद उसको पढ़ते भी हो, तो ये आपकी डबल ट्रिपल टाइम प्रिपरेशन, और इसके अलावा जब भी आप पढ़ते हो तो और भी अच्छे वे के अंदर आपको मेमोराइज भी हो जाती है। सो ये हाल फिलहाल के रिजल्ट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके अलावा ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होगा, जैसे कि मोस्टली कहा जा रहा है और प्रोबेबिलिटी भी है कि जो एम्स का नॉर्सेट का रिजल्ट है, नॉर्सेट 4 का रिजल्ट जो है, जून के इस लास्ट वीक के अंदर या जून 30 तक आ जाने के फुल चांसेस है। बट अगर रिजल्ट आना होगा तो ऐसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एम्स दिल्ली के द्वारा रिले की जाएगी, ब्रॉडकास्ट की जाएगी, और आप सभी को वो खुशखबरी मिलेगी जिसका आप सब वेट कर रहे हैं। सो यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, डू नॉट वरी। आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।